नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाला आईपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको आने वाला है। सबसे पहला है दोस्तों, आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंडियन पीनल कोड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें चैप्टर कितने हैं? इसके अंदर अध्याय 23 अध्याय है और 511 सेक्शन है। 511 सेक्शन है। केम इनटू इफेक्ट, प्रभाव में कब आया? ये जो आईपीसी प्रभाव में आया 6 अक्टूबर 1860 को। कब आया? 6 अक्टूबर 1860 को। केम इनटू इफेक्ट, लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया? मसौदा किसके द्वारा बनाया गया? थॉमस मैकॉली के द्वारा। थॉमस मैकॉली के द्वारा। धारा कर लेते हैं सबसे पहले कि धारा 34। धारा 34 को बोलते हैं सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। इसका मतलब होता है कि अगर कोई क्राइम करता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर उस क्राइम में जुड़े होते हैं तो उनका सामान्य आशय होता है, सेम कॉमन इंटेंशन होता है क्राइम करने का, तो 34 लग जाती है। आपने देखा होगा कि कभी आईपीसी 34 साथ में लग जाती है तो मतलब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है उसके अंदर, उन्होंने उनका आशय उनका इंटेंशन दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धारा 53। धारा 53, टाइप्स पनिशमेंट। 5 प्रकार के दंड होते हैं, 5 प्रकार की पनिशमेंट होती है। सजा कितनी होती है? 5 प्रकार की। पहला है मृत्यु, डेथ, ठीक है, जिसको सजा डेथ पनिशमेंट दी जाती है। सेकंड है आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड है 2 प्रकार कठोर सजा या सादा सजा, कठोर या सादा। फोर्थ है संपत्ति का संपहरण, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। पांचवा है जुर्माना, फाइन, को जुर्माना लगा दे। तो 5 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 73। धारा 73, एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि एक जो जो अपराधी होता है, ठीक है, अगर उसको सजा दी जाती है कि आपको किसी एक कमरे के अंदर, मतलब कि एक जेल के अंदर आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल ही अंधेरा रहेगा, तो उसको बोलते हैं एकांत परिरोध, सोलिटरी कन्फाइनमेंट। 73, ठीक है। ये ज़्यादा ज़्यादा 3 महीने तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है धारा 80। धारा 80 का मतलब है विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, अगर उसमें दुर्घटना हो जाती है तो उसमें उसको माफ किया जा सकता है। जैसे कि एक इसका एक एग्जाम्पल है, एक लकड़हारा है, वो लकड़ी काट रहा है अच्छे तरीके से, कोई मतलब कि कोई लापरवाही नहीं कर रहा है, तो लकड़ी का फाल पीछे गिर जाता है, किसी के सिर पे लग जाता है, तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था, तो उसको माफ किया जा सकता है। मतलब जो फाल जो गिर गया वो बंदा मर गया, मगर फिर भी उसको माफ किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 82। धारा 82 में बताया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो भी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो भी काम करते हैं, मतलब जो भी उनसे क्राइम होता है अगर बाई चांस, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 83। 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम, अबव 7 अंडर 12। जो बच्चे 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम होते हैं, अगर उनकी मानसिक स्थिति कम होती है, मतलब कि अगर ये क्राइम करते हैं, अगर बाई चांस इनमें समझ नहीं होती है, तो उनको माफ किया जा सकता है। धारा 84, विकृत व्यक्ति, अनसाउंड माइंड, जो पागल होते हैं, अगर वे क्राइम करते हैं उनको क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए किस कंडीशन में क्राइम है, तो ये धारा 84 में बताया गया है, उनको पागल खाने भेजा जाएगा। धारा 96 से लेकर 106, प्राइवेट प्रतिरक्षा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब है, इसको आप पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें है कि कोई चोर आपके घर में आता है, आपसे हाथापाई करता है, ये तो नहीं है कि आप खड़े खड़े देखोगे पिटोगे, तो आप अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मतलब आप अपने डिफेंस के लिए आप उस पर हाथ, आप उसको मार सकते हैं। अगर आपको लगता है वो आपको मार देगा तो आप उसको जान से मार सकते हो, तो इसमें आप बच सकते हो। तो सेक्शन 96 से 106 में बताया गया है। धारा 107, अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण में 3 पॉइंट आते हैं, एक उकसाना, इंस्टिगेट, षड्यंत्र, कंस्पिरेसी, सहायता करना, एड। जो कोई भी किसी व्यक्ति को उकसाता है कि ये काम करो, या उसको षड्यंत्र में शामिल होता है या कोई सहायता करवाता है,
तो वो भी उसी सेम सजा का पात्र होगा, उसको वही सजा दी जाएगी। धारा 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र का दंड, जो भी आपराधिक षड्यंत्र करता है, ठीक है, उसको उस पर धारा 120 बी लगती है। धारा 124 ए सेडिशन राजद्रोह, जो कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार के खिलाफ, ठीक है, किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर गलत बयान करता है या गलत उसके अपशब्द बोलता है, मतलब उसके खिलाफ ऐसा लगता है कि देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है, तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। 3 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 143 अनलॉफुल असेंबली विधि विरुद्ध जमाव, जो कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, मतलब कि जैसे रोड जाम कर दिया, ठीक है, तो वो कर देते हैं मगर वो बल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ शांति से या वैसे विधि विरुद्ध जमाव करते हैं, तो 6 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। अगर वे बल का प्रयोग करते हैं, धारा 147 लगेगी। अगर बलवा करते हैं, विधि विरुद्ध जमाव होता है मगर बल का प्रयोग करते हैं, उनमें 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है उनको। धारा 149 कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य उद्देश्य, इसका मतलब है कि 5 या 20 लोग भी है, 50 लोग भी है, वे सब मिलके बल का प्रयोग करते हैं कि रोड को जाम कर दिया या तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक तरह से उन सभी का सेम उद्देश्य होता है कि हमें ये काम करना है, तो 149 उन सभी पे लग जाती है। धारा 160 दंगा करना, जो व्यक्ति दंगा करता है सार्वजनिक स्थान पर, ठीक है, दंगा करते हैं, तो उस एफरे बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें 1 महीने की सजा, 100 रुपये का जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकता है। धारा 171 ई रिश्वत ब्राइबरी, रिश्वत लेना या देना, रिश्वत के लिए दंड जो दिया जाता है 1 साल के लिए सजा होती है और जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं रिश्वत के लिए। धारा सेक्शन 186 धारा 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना, जो कोई भी लोक सेवक के कार्य में बाधा डालता है उस पर आईपीसी की धारा 186 लग जाती है। 3 महीने की सजा, 3 मास का सजा, 500 रुपये का जुर्माना और दोनों हो सकता है। धारा 193 फॉल्स एविडेंस मिथ्या साक्ष्य देना, जो कोई भी कोर्ट के अंदर फॉल्स एविडेंस देता है तो उसको 7 साल की सजा जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 212 और 216 क्या ये हार बेयरिंग ऑफेंडर, मतलब कि अपराधी को संशय देना, अपराधी को, जो कोई भी अपराधी है जैसे मर्डर करके आया है, आपको पता है वो मर्डर करके आया तो आपने अपने घर में रखा, तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है। मर्डर वाले केस में सजा में 5 साल की सजा हो सकती है अगर आप उसको घर में छुपाते हो, ठीक है। और धारा 216 में स्केप्ड निकल भागने में मदद करना, मतलब कि जेल से भागने में मदद करना, अगर जैसे पेशी के लिए लेके जा रहे हैं, मतलब जेल से उसको कोर्ट में लेके जा रहे हैं अपराधी को, ठीक है, अपराधी को, तो उसको अगर आप बचाने की कोशिश करते हो, भगाने में मदद करते हो, तो आपको भी सजा हो सकती है। तो धारा 216, ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही बताया गया। धारा 231 काउंटरफीटिंग कॉइन, सिक्के का कूटकरण करना, जो कोई भी सिक्के बनाता है, नकली सिक्के बनाएगा, जाली सिक्के बनाएगा, उसको 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 232 काउंटरफीटिंग इंडियन कॉइन, जो कोई भारतीय सिक्कों का कूटकरण करेगा, नकली सिक्के बनाएगा, जाली सिक्के बनाएगा, उसको आजीवन कारावास और 10 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी। धारा 255 काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टंप, सरकारी स्टंप का कूटकरण करना, नकली सरकारी स्टंप बनाना, सरकारी स्टंप बनाना, जो उसको लाइसेंस नहीं है, जो उसको वो नहीं है, अधिकार नहीं है, अगर वो बनाता है तो उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 264 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स, तौलने के लिए खोटे उपकरणों का प्रयोग करना, जो कोई भी, मतलब कि जब सब्जी वाला बेचना आता है, सब्जी बेचता है तो उसमें अगर वो फ्रॉड करता है कि भाई 1 किलो नीचे बाट लगा दिया, गलत तरीके से तौलता है, तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। धारा 272 अडल्ट्रेशन मिलावट करना, जो कोई भी किसी खाने पीने में मिलावट करता है उसको 6 महीने की सजा, 1 वर्ष 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। 6 महीने की सजा, 1,000 का जुर्माना दोनों हो सकता है। सेक्शन 279 279 रैश ड्राइविंग, उतावलेपन से वाहन चलाना, जो कोई भी उतावलेपन से वाहन चलाएगा,
ठीक है, उसको तेज गाड़ी तेज चलाता है गली मोहल्ले में, एक तरह से लगता है कि खतरा हो सकता है, तो 6 महीने की सजा, 1,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 293, सेल ऑब्सcेन बुक्स, अश्लील पुस्तकों को बेचना। जो कोई भी अश्लील पुस्तकों को बेचता है उसको 3 साल की सजा, 7 वर्ष की सजा हो सकती है और 2,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 294, 294, ऑब्सceन एक्ट एंड सॉन्ग, जो भी कोई भी अश्लील कार्य करेगा या अश्लील गाने गाएगा उसको 3 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। 298, धारा 298, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, रिलीजियस फीलिंग, जो कोई भी किसी धर्म के खिलाफ गलत शब्द बोलता है, उसको ठेस पहुंचाता है, उस धर्म को ठेस पहुंचाता है, तो उसको 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 302, मर्डर, जो किसी की हत्या करता है उसको आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मृत्यु भी हो सकती है, उसको डेथ भी दिया जा सकता है, डेथ की सजा दी जा सकती है, जुर्माना भी दिया जा सकता है। धारा 304, कैपेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध, जो कोई आपराधिक मानव वध करता है, ठीक है, उसको जुर्माना, आजीवन कारावास और 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 304 ए, डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु, जो कोई भी किसी मतलब लापरवाही से किसी की मृत्यु कर देता है, ठीक है, अपनी लापरवाही से किसी की मृत्यु कर देता है, बाई चांस जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो सामने वाले पे मृत्यु हो गई, सामने वाले एक्सीडेंट कर दिया, सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो आपको 2 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है उस बंदे को जो ये करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ऐसे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको पसंद आएगी। ये पार्ट 1 है दोस्तों, और पार्ट 2 नेक्स्ट में लेकर आऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको पसंद आए होंगे, तो मैं सीआरपीसी सीपीसी एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो और भी अच्छे तरीके से बनाई जाएगी। तो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लो हिंदी बाबा टेलीग्राम है, उसमें जाइए और उसमें लिखिए कि आईपीसी की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।